34वें और 35वें श्लोक में अर्जुन सारे संबंधों को गिना रहा है जो उसके सामने खड़े हुए हैं। गुरु, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण और साले, ये सब हैं। हे मधुसूदन, मेरा वध हो जाए तो चलेगा, लेकिन मैं इनको मारना नहीं चाहता। अर्जुन को अपनी मृत्यु का भय नहीं है। मैं इनको मारना नहीं चाहता। और संबोधन किया है मधुसूदन। मत्स्य अवतार की कथा है। ब्रह्मा जी के पास से वेद लेकर के मधु नाम का राक्षस सृष्टि के विनाश करने पर तुला हुआ है। उस समय भगवान विष्णु ने अवतार धारण करके इस मधु दैत्य को मारा, वेदों की रक्षा की। तब से प्रभु को एक नाम मिला, मधुसूदन। अर्जुन मानो यहाँ कहना चाहता है कि भगवान, आपने वेदों की रक्षा की, सृष्टि की रक्षा की, संस्कृति की रक्षा की, क्या इसलिए की कि हम सब लोग आपस में लड़के मर के इस संस्कृति को नष्ट कर दें? श्री कृष्ण पूछ सकते हैं शायद अर्जुन से कि तुम स्वजनों को सुखी करना चाहते हो, अच्छी बात है, लेकिन समझ लो कि तुम्हें भीष्म के प्रति आदर है, द्रोणाचार्य के प्रति तुम्हें आदर है, उन्हें मत मारो। लेकिन जो बुरे हैं, तुझे पता है कि जीवन भर तुम्हें परेशान किया है, ये दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, कर्ण, ऐसे लोगों को तो मार तू। ऐसा क्यों सोच लेता है कि मुझे किसी को नहीं मारना? कुछ लोगों के लिए आदर है, उनको मत मार, उनको कोई दूसरा मारेगा। भगवान के इस प्रश्न का मानो उत्तर दे रहा है अर्जुन 36वें श्लोक में। कहता है, हे जनार्दन। अर्जुन यहाँ भगवान को संबोधन किया है जनार्दन। जनार्दन का मतलब लोगों को जो मारते हैं वो जनार्दन। यहाँ मानो अर्जुन कह रहा है, लोगों को मारने की जिम्मेदारी तो प्रभु आपकी है, मेरी कहाँ है? मुझे क्यों शामिल कर रहे हो आप? जनार्दन तो आप हो। प्रभु, आप सबको मार सकते हो, हम नहीं मार सकते। अर्जुन की इन कौरवों को मारकर हमें क्या मिलेगा? किसी ने हमसे बुराई की, हम भी उसके साथ बुरे हो जाएं, तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम भी वैसे ही बन गए। दुर्योधन ने हमसे छल किया, हमें परेशान किया, कपट किया, ये सब बुराइयां उसने की। फिर हम भी वैसा ही करें तो हम में और दुर्योधन में फ़र्क क्या रह जाएगा? वो बुरा है पर हम तो अच्छे हैं, हम उसके साथ क्यों लड़ें? इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। आतताई शब्द एक टेक्निकल शब्द है, इसको समझते हैं। मनुस्मृति में और वशिष्ठ श्रुति में, मनुस्मृति और वशिष्ठ श्रुति में आतताई का अर्थ दिया है कि 6 प्रकार के दुष्ट कर्म करे, उसको आतताई कहते हैं। वशिष्ठ श्रुति के 3 अध्याय के 19वें श्लोक में कहा गया है कि पहला आग लगाता है,
किसी की संपत्ति को, किसी व्यक्ति को जलाने का प्रयास करे, वो आतताई है। दूसरा किसी को विष दे, जहर दे, वो आतताई है। तीसरा निहत्थे व्यक्ति पर शस्त्र लेकर प्रहार करने चला जाए, वो आतताई है। चौथा बताया है किसी की संपत्ति को लूट लेना, ये आतताई का काम है। पांचवा किसी की जमीन को लूट ले। और छठा बताया है भगवान श्रुति में, वशिष्ठ श्रुति में, कि किसी की स्त्री का अपहरण कर लें, अपमान करें। ये 6 कार्य करने वाले आतताई होते हैं। हीन से हीन कर्म माने गए हैं। इनमें से एक कर्म भी कोई करे तो वो आतताई कहलाता है। पर कौरवों ने 6 के 6 कर्म किए हैं। पांडवों को लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की, भीम को जहर देकर मारने का प्रयास किया। मनुस्मृति में तो भी कहा है कि आतताई को मारने में कोई दोष नहीं है। इन आतताई को वर्षों वर्षों में जेल में रखना, टैक्स दाताओं के पैसे से खिलाना पिलाना, उनकी सिक्योरिटी के लिए राष्ट्र पर कर्जा चढ़ाना, यह कोई बुद्धिमानी की बात नहीं मानी गई है। जो व्यक्ति इतना दुष्ट है उसको तुरंत मार देना ही बुद्धिमानी है। अर्जुन कह रहा है मैं इनको क्यों मारूं? अर्जुन की उलझन क्या है? अर्जुन किस लॉजिक पर, किस तर्क पर जा रहा है? वह कौन सा तर्क है? इसको थोड़ा हम समझें। अर्जुन पागल नहीं है। भारतीय संस्कृति में 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनको सिद्ध करने के लिए हमारे यहाँ 4 प्रकार के शास्त्रों की स्थापना हुई है: धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, तीसरा काम शास्त्र, वो भी एक पुरुषार्थ है, वो भी अच्छी तरह से होना चाहिए, और चौथा बताया मोक्ष शास्त्र। यहाँ पर धर्म और अर्थ की बात है। काम और मोक्ष की बात जब आएगी तब हम समझेंगे। शत्रु को मारना यह अर्थ है। यहाँ पर कोई भी अपना थोड़ा सा भी स्वार्थ हो वो पूरा अर्थ में आ जाता है, अर्थ में गिना जाता है। समाज में शांति हो, मेरा भला हो, कोई मेरी बुराई न करे, कोई मुझे नुकसान न करे, इसलिए मेरी रक्षा करना यह अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र का मतलब केवल संपत्ति के लेन देन की बात नहीं है। कौटिल्य ने, चाणक्य ने भी अर्थशास्त्र लिखा है। उसमें केवल संपत्ति से संबंधित बातें नहीं है। वो लिखते हैं जहाँ भी मेरा स्वार्थ है, जहाँ भी मेरा विकास है और जहाँ मेरे विरुद्ध में कुछ जा रहा है वहाँ मैं मेरी रक्षा कैसे करूँ, ये अर्थशास्त्र है। तो अपने यहाँ प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र का आधार बहुत बड़ा था। आधुनिक अर्थशास्त्र बहुत सिकुड़ के रह गया है, वो केवल पैसे के लेन देन पर रह गया है। पहले अर्थशास्त्र बहुत विस्तृत था। यहाँ अर्जुन को अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखें तो इनको मारना ही इसका कर्तव्य बनता है, क्योंकि जीवन भर दुर्योधन ने इन्हें सताया है, इनका अधिकार छीना है।
लेकिन धर्मशास्त्र की दृष्टि से देखें तो किसी की भी हिंसा न करना यह धर्म है। अहिंसा परमो धर्म। परिवार में प्रेम रखो, अपने रिश्तेदार संबंधी हैं उनके लिए त्याग करना पड़े तो त्याग करके भी शांति का वातावरण बनाए रखो, यह धर्म है। क्षमा कर दो, क्षमा धर्मस्य भूषणम। किसी ने गलती की है तो क्षमा कर दें, यह धर्म के लक्षण हैं। अर्जुन की जो उलझन है वो धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच में है। और स्पष्ट कहा है हमारे ऋषियों ने कि जहाँ धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र में उलझन आए, विरोधाभास दिखाई पड़े, तो अर्थशास्त्र को छोड़ो, धर्मशास्त्र को मानो। हम बोलते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, लेकिन जो सीढ़ी थी वो काम अर्थ धर्म और मोक्ष ये थी, ऐसी थी। काम को मना नहीं किया है, लेकिन जहाँ अर्थ की बात आए, राष्ट्र की रक्षा की बात आए, परिवार की रक्षा की बात आए, तब काम शास्त्र पर अंकुश रखें। फिर काम शास्त्र की बात मत मानो, फिर अर्थशास्त्र जो कहे वो मानो। अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र में जब संघर्ष हो, विरोधाभास हो, तो अर्थशास्त्र को छोड़ो, धर्मशास्त्र की मानो। और धर्मशास्त्र और मोक्ष शास्त्र में जब संघर्ष दिखाई पड़े तो मोक्ष शास्त्र की मानो, धर्म की बात को कुछ समय के लिए एक तरफ रख दो। यह उत्तरोत्तर प्रावधान बनाया गया था और बात भी समझ में आती है। समझ लीजिए सब कुछ अच्छा है तो लोग खाएं, मौज करें, कामनाएं पूरी करें, घूमें फिरें, कोई मनाही नहीं है। लेकिन दुश्मन हमला कर दिया राष्ट्र पे, फिर मिलिट्री का रूल आ जाएगा। रात को 7 बजे के बाद लाइट चालू मत करो, कर्फ्यू लग जाएगा। तो उस समय काम शास्त्र पर अर्थशास्त्र हावी हो गया। देश की शांति बनी रहे वो आवश्यक है, इसलिए कामनाओं पर अंकुश लगाया गया। कोई कहे रात को 12 बजे समोसे खाना है, नहीं खा सकते, कर्फ्यू लगा हुआ है, क्योंकि अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण है, देश की रक्षा महत्वपूर्ण है। अर्जुन शास्त्र सम्मत बात कर रहा है, यहाँ उसके धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र में उलझन पैदा हो गई है। अस्थायी होने से दुर्योधन मारने योग्य है, लेकिन ताऊ का बेटा है, संबंधी है, परिवार का है, इसलिए उसे मारकर मुझे पाप लगेगा। क्यों? इसलिए कि जो अपने ही कुल का नाश करे वो तो घटिया से घटिया पापी है। इसलिए अर्जुन कहता है मुझे पाप लगेगा। 36वें श्लोक में अर्जुन प्योर साइकोलॉजी की बात कर रहा है। ये धृतराष्ट्र के पुत्रों व उनके मित्रों का वध कैसे करें, स्वजनों को मारकर हम सुखी कैसे होंगे। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सोचें तो स्वजन की मृत्यु एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है, हमारे भीतर भी कुछ मरता है। पत्नी की जब मृत्यु होती है तो केवल पत्नी की मृत्यु नहीं होती, पति की मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि वो जो हिस्सा उसके साथ जुड़ा हुआ था वो चला गया। माता की जब मृत्यु हो जाती है तो केवल
स्त्री नहीं मरती, परिवार के हर सदस्य कुछ न कुछ उनका हिस्सा थोड़ा थोड़ा मर जाता है, मुरझा जाता है। बेटों के अंदर भी कुछ मरता है, अब माँ किसे कहकर पुकारेंगे। बिटिया का कुछ चला जाता है, वो भी अंदर से कुछ सिकुड़ जाती है। ससुराल में अब यदि कुछ समस्याएं हुई तो तुरंत माँ को फ़ोन कर पूछ लेती थी, माँ ऐसा हुआ है क्या करूँ, और माँ बता देती थी, बेटा घर को संभाल ले। अब मैं किसको फ़ोन करूँगी। केवल एक स्त्री 80 वर्ष की उसकी मृत्यु नहीं हुई है, इन सभी की मृत्यु हुई है। पोता पोती नाती सभी की। दादी माँ किसे कहेंगे, नानी किसे कहेंगे। 85 वर्ष का पति है वो भी मरता है। 60 वर्ष का सानिध्य रहा है, उसका भी एक हिस्सा चला जाता है। स्वजन बड़े इमोशनल होते हैं, संवेदनशील होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक संख्या कम हो गई, 8 लोग थे 7 रह गए, ऐसा नहीं होता है। वो बाकी के 7 बचे हुए हैं, उनमें से भी कुछ चला जाता है। अब एक स्वजन यदि जाए तो सब में कुछ निकल जाए, तो अर्जुन कहता मेरे तो सारे स्वजन ही यहाँ पर खड़े हैं, जिनको देखता हूँ वो अपना ही है, और ये चले जाएंगे तो मैं कहाँ रहूँगा। फिर सारे टुकड़े टुकड़े सब निकल जाएंगे मेरे शरीर से। केवल राज सिंहासन पर बैठने के लिए इतने सारे स्वजनों की हत्या करना योग्य है? यह मेरे लिए कतई योग्य नहीं है। और एक क्षण के लिए मान लूँ, चलो इन सबको हरा के मार के मैं बैठ गया राज सिंहासन के ऊपर, युधिष्ठिर जी को राज्याभिषेक कर दिया, तो क्या हम सुखी होंगे? कितना संवेदनशील है यह व्यक्ति। यह विचार दुर्योधन को कभी नहीं आएगा, अर्जुन को आता है। कई बार देखने में आता है, 2 भाई हैं, सब कुछ है उनके पास, अच्छा बिजनेस है, लंबी लंबी गाड़ियां हैं, लेकिन पिताजी के पुराने मकान के लिए कोर्ट कचहरी में चले जाते हैं, और मकान की कोई वैल्यू भी नहीं है। मकान की वैल्यू जितने पैसे तो वो वकीलों को दे चुके हैं अभी तक। ऐसे मूर्ख हैं। समाज में 2 पक्षों को बहकाने वाले बहुत होते हैं, वो उनको मिल जाते हैं, अरे छोड़ना मत, और ये अहंकार में आ जाते हैं। बस दोनों को न उस मकान में रहना है, न उनको आवश्यकता है, प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। अब ये 2 भाई यदि सोचे 20 साल के बाद कोर्ट का फैसला आएगा तो क्या होगा, उससे बेकार में टेंशन लेकर क्या फ़ायदा। तब तक पता नहीं कौन रहे कौन ना रहे। बड़ा भाई कह दे छोटे से, पिताजी का मकान तेरा हुआ, कितनी शांति हो जाएगी। या फिर छोटे भाई में यह सद बुद्धि आ जाए, बड़े को कह दे ये मकान आप ले लो। जो भविष्य नहीं दे सकता वो ही वर्तमान में गलत कार्य करता है। अर्जुन देख रहा है, इन सब लोगों को मारने के बाद राज्य मिल भी गया तो कैसे हम सुखी होंगे। 38वें और 39वें श्लोक में अर्जुन कहता, प्रभु यद्यपि ये जो मैं देख रहा हूँ इतने सारे लोगों को मारकर न लाभ होगा और न सुख मिलेगा, वो ये लोग नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते हैं? कि इनका चित्त लोभ से भर गया है, ये लोभ में गिर गए हैं, इसलिए इनको दिखाई नहीं पड़ता है। लोभ एक ऐसी बीमारी है जिसमें
स्पष्टता नजर नहीं आती। व्यक्ति लोभ के वश में आकर के कुछ भी कर देता है। महाभारत का बहुत ही प्रसिद्ध वचन है, पाप का कारण है लोभ। लोभ और मोह से प्रेरित कौरव जो करते हैं वो पाप का आचरण हम तो नहीं कर सकते, वे नहीं देख सकते, हम तो देख सकते हैं। ऐसा अर्जुन बोलता है भगवान से। तो हम क्यों न देखें? जो पाप से मुक्त रहना चाहता है वो लोभ से मुक्त रहे। लोभ से बचना है तो लोभ क्या है? जो मेरे पास नहीं है वो आ जाए और अधिक से अधिक आ जाए। और कई बार ऐसा होता है कि वो आवश्यक न भी हो पर बस आ जाए। जैसे एक कहानी है, एक व्यक्ति ब्राह्मण है, किसी संत के पास गया। वो स्वयं भी विद्वान था, पढ़ा लिखा था। संत के पास जाकर पूछ रहा है कि पाप का मूल क्या है। संत ने देखा ये व्यक्ति स्वयं पढ़ा लिखा है, विद्वान है, फिर भी पूछ रहा है, तो अगर इसको शब्द से समझाऊंगा तो ये समझेगा नहीं, क्योंकि शब्द तो इसके पास हैं। संत ने कहा उस शहर में तुम जाओ और उस शहर में एक वैश्य है, वो मेरी शिष्य है, उसे जाकर पूछना कि पाप का मूल क्या है, वो तुम्हें उत्तर बताएगी। ठीक है, गए। स्त्री भी समझ गई, गुरुदेव ने इसे मेरे पास भेजा है तो कुछ कारण होगा। वो बोली दूर से आए हो, थोड़ा विश्राम करो, भोजन करो, फिर चर्चा करेंगे। उसने कहा मैं तुम्हारे हाथ का भोजन नहीं कर सकता, मैं ब्राह्मण हूँ। वो बोलती है बात तो सही कही आपने, मैं वैश्य हूँ तो मेरे हाथ का भोजन कैसे करोगे आप तो ब्राह्मण हैं। ठीक है, जैसा मेरा भाग्य। ऐसे विद्वान कब मेरे पास आते हैं, इसलिए मैंने सोचा भोजन करा कर करे आधा किलो सोना दक्षिणा में देना चाहती थी, पर अब तो बात ही कुछ और हो गई। ब्राह्मण के मन में आया दाल रोटी तो कहीं से भी मिल जाएगी, पर आधा किलो सोना दान में देने वाली है, इसलिए बदल गया। कहने लगा आपकी ऐसी भावना है तो आपके दिल को ठेस कैसे पहुंचा सकता हूँ, मैं भोजन स्वीकार कर लूँगा। अच्छा और स्वादिष्ट भोजन था। जैसे ही ब्राह्मण ने खाने के लिए पहला निवाला तोड़ा, उसने थाली ब्राह्मण के सामने से खींच ली और कहा यह लोभ ही पाप का मूल है। आप भोजन के लिए भोजन नहीं कर रहे हैं, आधा किलो सोना के लिए भोजन कर रहे हैं, सब कुछ जानते हुए। बस यही पाप की सीढ़ी है जो खाई के नीचे की ओर ले जाती है। पाप से बचना है तो लोभ से बचना है। तीसरे अध्याय में अर्जुन प्रश्न पूछेगा भगवान से, हे वासुदेव, मनुष्य पाप क्यों करता है? उस वक्त हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो हर बार मनुष्य गलती में पाप नहीं करता, समझ के भी पाप करता है, प्लानिंग करके भी पाप करता है। शेष चर्चा कल करेंगे।